मुझे अटल बिहारी और नाना देशमुख के चारित्रिक दुर्बलताओं का ज्ञान हो चुका था। जरा सुन लीजिए जनाब, ये बल्लाज मधोक जी कह रहे हैं। भारत रत्न है, दोनों इस देश के भारत रत्न हैं। कुछ समय पूर्व जब मैं जनसंघ का अध्यक्ष था, केंद्रीय कार्यालय मंत्री जगदीश प्रसाद माथुर, ये भी एक आरएसएस के सीनियर कार्यकर्ता थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही 30 राजेंद्र प्रसाद रोड पर रहता था, मुझसे शिकायत की थी कि अटल ने उस मकान को व्यभिचार का अड्डा बना रखा है। ये आज भी भाजपा के पास है ये दफ्तर। अटल ने उस मकान को व्यभिचार का अड्डा बना रखा है, वहां नित्य नई नई लड़कियां आती हैं, अब सिर से पानी गुजरने लगा है। इसलिए जनसंघ के वरिष्ठ नेता होने के नाते ये बात मैंने आपके नोटिस में लाने की हिम्मत की है। बल्लाज मधोक कह रहे हैं जनाब, ये बल्लाज मधोक का वृत्तांत है। मुझे अटल के चरित्र के विषय में कुछ जानकारी थी, परंतु स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है ये मैं नहीं जानता था। मैंने अटल को अपने निवास पर बुलाया और बंद कमरे में उससे जगदीश प्रसाद माथुर द्वारा की गई बातों के विषय में पूछा। उसने जो सफाई दी, उसने जगदीश प्रसाद माथुर की बात और साफ हो गई। तब मैंने उसे सुझाव दिया कि वह विवाह कर ले, अन्यथा वह तो बदनाम हो गई, जनसंघ की छवि को और भी धक्का लगेगा। अब वही व्यक्ति जनसंघ का अध्यक्ष बन चुका था। जनसंघ की प्राथमिक सदस्यता से भी हटाने की मांग का मुझे ये एक कारण और लगा। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने अध्यक्ष बनते ही इनकी प्राइमरी मेंबरशिप थी वो खत्म कर दी थी। अटल बिहारी बड़ा अच्छा वक्ता था, इसलिए भीड़ जुटा सकता था। ये था जो है वही लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं जनाब। विरोधी दलों के अन्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी को नेहरूवादी मानते थे और उसे विश्वसनीय नहीं समझते थे। मैंने सोचा कि इस मामले को आरएसएस के जो मुखिया हैं उनके संज्ञान में लाऊं। श्री गुरुजी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मुझसे जनसंघ के अंतर किले और अटल बिहारी वाजपेयी और नाना देशमुख के साथ मनमुटाव का कारण पूछा। इससे आप समझ सकते हैं कि ये तो सब एक रहते हैं, सारे हिंदू के, हिंदुओं का सबसे मजबूत संगठन है, ये कितने आपस में कुत्ता फजीती होती है इनकी, ये आप समझ सकते हैं। मैंने उन्हें दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के संबंध में अपनी जानकारी और वाजपेयी तथा देशमुख द्वारा सत्य को दबाने और मुझे जनसंघ से निकालने के प्रयासों तथा उनके चरित्र और चिंतन पर विस्तार से प्रकाश डाला। मेरी बातें सुनकर कुछ समय के लिए मौन रहने के बाद वो बोले, अब उन्होंने कोट किया है गोलवलकर को, मुझे भी इन लोगों की चारित्रिक कमजोरियों की जानकारी है, परंतु मुझे संगठन चलाना है, सबको साथ लेकर चलना है, इसलिए शिव की तरह रोज जहर पीता हूं। और फिर मुझे सलाह दी, जनसंघ के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते तुम भी ऐसा ही करो और सबको साथ लेकर चलने का प्रयत्न करो। उन्होंने विशेष रूप से नाना देशमुख का नाम लिया और सुझाव दिया कि मैं उसको विश्वास में लूं और उसे सहयोग दूं। जनसंघ के दफ्तर को व्यभिचार अय्याशी के अड्डे में बदल दिया था। और ये किताब भी जैसा कि आप समझ सकते हैं गायब करा दी गई है, ये मिलती नहीं है कहीं पर भी। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं जो आखिरी बार जो यहाँ पर था वहाँ से मैं जितनी भी कॉपियाँ थी वो उठाकर ले आया था। दीनदयाल उपाध्याय की हत्या से इंदिरा गांधी की हत्या तक जनसंघ की स्थापना की थी बल्लाज मधोक जी ने, और ये जनसंघ के अध्यक्ष बन गए थे और 6 सप्ताह के अंदर इनकी हत्या हो गई थी। मुगल सराय जंक्शन पर, अब उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, उसमें इनकी हत्या की गई थी। और इस हत्या के लिए आरएसएस ने और अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह ने सबने जिम्मेदार ठहराया था, कम्युनिस्टों को जिम्मेदार ठहराया था। इस किताब के अंदर बता रहे हैं इनकी हत्या में कम्युनिस्ट शामिल नहीं थे, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी और नाना देशमुख शामिल थे। दीनदयाल उपाध्याय जी का लगातार प्रयत्न रहता था कि गंदी छवि वाले लोग जनसंघ में ना बढ़ने पाएं ताकि संगठन की छवि खराब ना हो। इस कारण जनसंघ के कुछ चरित्रहीन महत्वाकांक्षी लोग उन्हें अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति के रास्ते में रुकावट मानने लगे थे। दीनदयाल उपाध्याय की हत्या करने वालों का बारे में साफ बताते हैं वो, जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री दीनदयाल उपाध्याय का कद और ऊंचा हो गया था। तब यह संभावना व्यक्त की जाने लगी थी कि वो संघ के अगले सरसंघचालक बनाए जा सकते हैं। यानी इस मतलब क्या है कि अगले सरसंघचालक की भी हत्या करा दी गई थी। ये संभावना संघ के कुछ महत्वाकांक्षी लोगों, विशेष रूप से बाला साहब देवरस को अखरने लगी थी। उनको लगने लगा था कि दीनदयाल के कारण उनके आगे बढ़ने के रास्ते में भी अड़चन पैदा हो सकती है। संभव यही कारण है कि उन्होंने न केवल दीनदयाल की हत्या के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को जनसंघ का अध्यक्ष बनाने में प्रत्यक्ष रुचि दिखाई, अपितु दीनदयाल की हत्या पर पर्दापोशी करने में भी सहायक बने। वह चाहते थे कि मैं इसे हत्या कहना बंद करूं और उनकी तरह ही इसे दुर्घटना कहूं, परंतु मैं अपनी आंखें देखी और परखे सत्य को छुपाने के लिए तैयार नहीं था।
एक बात स्पष्ट है, दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के पीछे न कम्युनिस्टों का हाथ था न किसी चोर का। अगर वह चोरी का मामला होता तो चोर कम से कम उनकी जेब के पैसे और घड़ी तो अवश्य ले जाता। दीनदयाल उपाध्याय को झगड़ालू कहना चांद पर थूकना है। उनकी हत्या किसी किराए के हत्यारे से करवाई गई, परंतु हत्या करवाने वाले षड्यंत्रकारी संघ जनसंघ के महत्वाकांक्षी और अपराधी वृत्ति के लोग थे। एक आयोग ने कहा कि इनकी हत्या नहीं थी, इनका एक्सीडेंटल डेथ था। आरएसएस ने उसका विरोध करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि नहीं, और जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कम्युनिस्टों ने कराया या मुसलमानों ने कराया, उस पर टिकना चाहिए था। लेकिन इनका ये कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर वो सारा मामला दब गया। वो छूटते ही बोले, वो मुझे मुगल सराय स्टेशन पर बोले और छूटते ही बोले, आप इसे हत्या क्यों कह रहे हैं? दीनदयाल झगड़ालू व्यक्ति था, गाड़ी में किसी के साथ झगड़ा पड़ा होगा और धक्के लगने से नीचे गिरकर मर गया होगा, इसे हत्या मत कहो। तो वो इस हत्या को छुपाने में कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग शामिल हो गए, देवराज और अटल बिहारी वाजपेयी, और आरएसएस भी उसमें शामिल हो गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आप लोग पहचान गए होंगे कि हम लोग कहाँ पर हैं और आज आपसे क्या बात करने जा रहे हैं, जो वो बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस जो कर रही होती है या जिसके बारे में चर्चा होती है, तो हमें ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि उस संस्था, उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों की क्या सोच है। ऐसे ही एक अभी आरएसएस की बात हो रही है। 100 साल हो गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से उसका नाम लिया है। तो हमने सोचा कि हम आपको बताएं कि आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग रहे हैं उनकी क्या सोच है और उस सोच से आप लोग क्या समझेंगे। इसी सोच को समझने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ शमशुल इस्लाम साहब हैं, इतिहासकार हैं और आपको बराबर सत्य बता रहे हैं। वो सत्य बता रहे हैं, वो शायद आने वाले वक्त में आपको मिले नहीं, किताबों से हटाए जा रही हैं कई चीज़ें, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि कम से कम देश का जो माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही है इतिहास को लेकर, और बताया जा रहा है कि ये ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, आपको सही जानकारी हो जाए। तो आज देखिए, आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। कम से कम आपकी समझ तो बढ़ेगी। जुड़े रहिए स्वतंत्र के साथ और पूरा वीडियो देखिए, लाइक शेयर कीजिए। शमशुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्वतंत्र के लिए। भाई, आज सब बात होती है, आरएसएस की बात होती है, उसके कैरेक्टर की बात होती है, इतनी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन बताई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए होता है। तो जो लोग तो बहुत बढ़िया उसके साथ होंगे, तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन की इतनी तारीफ और इतनी वाहवाही होती है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक ऐसी कोई सीरीज किया जाए जिसमें जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, कम से कम उनके बारे में पता चल जाए लोगों को। नहीं, बहुत बहुत ज़रूरी है। बात यह है कि उन्होंने जो एक मुखौटा लगाया हुआ है कि नैतिकता की सारे मापदंडों पर खरी उतरने वाली, इंसान बनाने वाली, क्योंकि मोल्डिंग अ पर्सन है ना, एक देशभक्त बनाने वाली, चरित्र बनाने वाली, कैरेक्टर बिल्डिंग आरएसएस का। लेकिन आपने जो तजवीज़ रखी है कि हम एक सीरीज़ चलाएं जिसमें आरएसएस के से जुड़े हुए लोगों की किताबों के माध्यम से हम वो कितने चरित्र बिल्डर हैं, कितने महान हैं, नैतिकता की कितनी पराकाष्ठा, मतलब कितना बुलंदी पर हैं, उसका पता लगेगा। और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी हम वैसे भी किसी भी संगठन के बारे में जब बात करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, तो उसको उसके विरोधियों को जिक्र नहीं करते हैं। ये भी हमने देखिए एक करना चाहिए कि हम उनके दस्तावेज़ों के माध्यम से उनका असली चरित्र, उनका जो क्या उसको कहेंगे, यानी चरित्रहीनता मैं कहूँगा उसको, अगर समझना हो आरएसएस की, और आरएसएस का राष्ट्र विरोध को समझना हो। आरएसएस कितना रीढ़ की हड्डी के बिना होते हैं, बिना किसी सिद्धांतहीनता के वो काम करते हैं, ये उसको समझने में बहुत मदद मिलेगी। और उस सीरीज़ की पहली किताब है वो ये है, बल्लाज मदोक साहब का, बल्लाज मदोक साहब की 3 खंड में जीवनी है। उसमें जो खंड 3 है वो आप उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, और सीधा उनकी किताब से ही चर्चा करेंगे, बाहर इधर उधर बिल्कुल नहीं जाएंगे। इस किताब का नाम है
ज़िंदगी का सफ़र भाग 3। पहले 2 भाग हैं वो भी बहुत सारी कथाएं कहते हैं, लेकिन ये उसमें निचोड़ है जो तीसरा भाग है उसमें। और ये किताब भी जैसा कि आप समझ सकते हैं गायब करा दी गई है, ये मिलती नहीं है कहीं पर भी। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं जो आखिरी बार जो यहाँ पर था वहाँ से मैं जितनी भी कॉपियाँ थी वो उठाकर ले आया था। दीनदयाल उपाध्याय की हत्या से इंदिरा गांधी की हत्या तक, जी ये किताब है। और ये किताब जब मैंने इस पर लिखना शुरू किया और ये चीज़ें तमाम इस तौर पर मैंने रखा, आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व के वैचारिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक पतन की दास्तान आरएसएस के प्रचारक बल्लाज मधोक की ज़बानी। तो तुरंत आरएसएस के जो दलाल थे उन्होंने कहना शुरू किया, अरे ये तो भागा हुआ है, ये तो रेनिगेड है, ये तो कब का चला गया था और ये तो बिक गया था, और ये जो है तुम्हारे हाथ में खिलौना बन रहा है। पता नहीं उनको ये कैसे जानकारी थी कि वो ज़िंदगी के बाद के दिनों में मुझे बुलाते थे अपने घर पर। तो मुझे बहुत ही समझ में आ गया कि ये उनको तकलीफ़ दे रही है बात, वो जो सच बोल रहे हैं। और ये इनका कहना झूठ था हैदर साहब कि उनको आरएसएस ने उनको बाहर कर दिया था या आरएसएस से बाहर हो गए थे, क्योंकि ये उनकी देहांत पर आरएसएस ने 2/5/2016 को जो ख़त इशू किया आरएसएस की तरफ से, वो मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। श्रद्धेय बल्लाज मधोक जी के स्वर्गवास का समाचार हम सभी के लिए अत्यंत दुखद है। ये सुरेश जोशी जी का है, मोहन भगवत जी के साइन है दोनों के जी। उनका जीवन एक ध्येय समर्पित समाज और राष्ट्र के प्रति संवेदनशील रहा है। देश विभाजन के समय उनके नेतृत्व में किया गया कार्य देशभक्तों के अंतःकरण की स्मृति में सदा ही बसा रहेगा। अत्यंत कर्मठ, समर्पित, विचारों के प्रति प्रतिबद्ध एवं अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु अध्ययन और परिश्रम सिद्ध व्यक्तित्व आज हमारे मध्य नहीं रहा। समस्त परिवारजनों एवं स्नेहीजनों को इस दुखद की घड़ी में हम हमारी संवेदना प्रकट करते हैं। हम सभी स्वयं सेवकों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। ईश्वर उनकी पवित्र आत्मा को शांति और सद्गति प्रदान करे। और जैसा मैंने बताया, शायद ये सुरेश जोशी ये सेक्रेटरी होते थे आरएसएस के, पर अब हैं या नहीं, लेकिन मोहन भगवत साहब तो उसके सरसंघचालक थे, वो हैं ही। ये कौन थे बल्लाज मधोक, ज़रा सा इसको समझ लें। ये सन 1938 में आरएसएस के संपर्क में आए, और ये हमने जिक्र इसलिए भी पहले कई बार किया है कि ये भी वो आदमी थे जो स्वतंत्रता संग्राम में 38 में आने के बावजूद कभी स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने हिस्सेदारी नहीं की थी। उन्हें सन 1942 में पूर्व प्रचारक यानी ये स्वयं सेवक हो गए, होल टाइमर हो गए, और 2 मई 1916 तक वो आरएसएस से जुड़े रहे। ये तो ख़त भी बताता है। उन्हें आरएसएस की तरफ से राष्ट्रीय महत्व की जिम्मेदारियां दी गईं। आरएसएस के प्रचारक बनते ही उन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत का जिम्मा दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर उन्होंने आरएसएस के जेबी राजनीतिक संगठन जनसंघ की सन 1951 में स्थापना की और उसके अध्यक्ष बने। आरएसएस के एक और जेबी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सन 1949 में इनके नेतृत्व में स्थापना हुई, इन्होंने स्थापना की। सन 1960 में गौ हत्या विरोधी आंदोलन को संगठित किया। गौ हत्या आंदोलन को शुरुआत करने वाले यही थे। और सुनिए, सन 1960 में संगठित किया। सन 1939 से आ गए, 40 से आ गए, तब से नहीं, अंग्रेज़ों के राज में संगठन नहीं किया। और आरएसएस की तरफ से पहली बार उन्हें 1968 में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने की मांग की। सन 1969 में उन्होंने देश के अल्पसंख्यकों को, विशेषकर मुसलमानों की विवादास्पद भारतीयकरण की अवधारणा पेश की कि इनका भारतीयकरण किया जाए। हालांकि उसके जवाब में जब इन्होंने दी थी तो मैंने, जब ये आया था तो मैंने लिखा था कि भारतीयकरण तो आरएसएस का होना चाहिए, मुसलमान तो भारतीय हैं ही। तो ये इस आदमी की किताब है। ये आरएसएस कभी नहीं कह रहा है कि ये बंदा भाग गया था, इसने कमज़ोरी दिखाई थी, ये हिंदुत्व का सिपह सालारों में से एक नहीं था। उनकी जो किताब है ज़रा उसकी
3-4 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और सीधा उनकी इस किताब से पढ़ूँगा जी। ये फिर इसलिए ताकि हम दस्तावेज़ीकरण कर रहे हैं, हम चाय खाने वाली बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम ये अखबार वालों की सिर्फ चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम दस्तावेज़ अपने देश के सामने पेश कर रहे हैं। तो ये दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या करा दी गई थी। दीनदयाल उपाध्याय भी एक बहुत बड़े नेता थे और ये बहुत ही ऊंचे दर्जे के नेता थे और आरएसएस का जो एक सिद्धांत है, जो एक बड़ा सिद्धांत है, उसके ये देने वाले थे। तो ये जो उनकी किताब है उसमें दीनदयाल उपाध्याय जी जो आरएसएस के होल टाइमर थे और आरएसएस के एक दार्शनिक माने जाते हैं। सच में इनका दर्जा आरएसएस में जो दार्शनिक फिलोसोफर्स में वो उनसे ऊपर है, बल्लाज मधोक जी से ऊपर है। तो ये इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो, जिसकी वो आजकल बहुत बात करते हैं, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्मा मानववाद, और इन्होंने यही वो आदमी है जिन्होंने कहा था कि हमने जातिवाद को अपना स्वधर्म मानना चाहिए, यानी जातिवाद शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए बल्कि स्वधर्म करना चाहिए। यानी एक ख़राब सी चीज़ को एक अच्छे कपड़े पहनाकर उन्होंने उसको पेश किया था। और ये दीनदयाल उपाध्याय अपनी अध्यक्ष, जंग संघ के अध्यक्ष बने। जंग संघ की स्थापना की थी बल्लाज मधोक जी ने और ये जंग संघ के अध्यक्ष बन गए थे और 6 सप्ताह के अंदर इनकी हत्या हो गई थी। मुगल सराय जंक्शन पर, अब उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, उसमें इनकी हत्या की गई थी। और इस हत्या के लिए आरएसएस ने और अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह ने सबने जिम्मेदार ठहराया था, कम्युनिस्टों को जिम्मेदार ठहराया था। इस किताब के अंदर बता रहे हैं इनकी हत्या में कम्युनिस्ट शामिल नहीं थे, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी और नाना देशमुख शामिल थे। वो ज़रा गौर से सुनिए ये। और उनकी क्यों हत्या की गई थी, इन लोगों ने क्यों हत्या की थी, उसका भी उनके ही शब्दों के अंदर जनाब आप सुन लें। दीनदयाल उपाध्याय जी का लगातार प्रयत्न रहता था कि गंदी छवि वाले लोग जनसंघ में ना बढ़ने पाएं ताकि संगठन की छवि खराब ना हो। इस कारण जनसंघ के कुछ चरित्रहीन महत्वाकांक्षी लोग उन्हें अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति के रास्ते में रुकावट मानने लगे थे। परंतु सर संचालक श्री गुरु जी के वर्धस्त और संघ जनसंघ के कार्यकर्ताओं के प्रेम और सहयोग के कारण उन्होंने ऐसे लोगों की कभी परवाह नहीं की थी। उन्हें मृत्यु पर्यंत ऐसे लोगों को भी साथ रखा, परंतु उनका प्रयत्न रहा कि ऐसे लोगों की जनसंघ के उच्च पदों से दूर रहें। तो इसमें दीनदयाल उपाध्याय की हत्या करने वालों का बारे में साफ बताते हैं वो। मुझे इस बात का दुख है, बल्लाज मधोक जी फिर लिख रहे हैं, मुझे इस बात का दुख है कि जिन हसद रखने वाले और महत्वाकांक्षी लोगों पर दीनदयाल उपाध्याय की हत्या करने का षड्यंत्र करने के संदर्भ में संदेह की उंगली उठती है, वो उनके नाम का लाभ तो उठा रहे हैं परंतु उनकी हत्या के सत्य को सामने आने देना नहीं चाहते। परंतु इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मुझे विश्वास है कि दीनदयाल उपाध्याय का खून भी सिर पर चढ़कर बोलेगा। इतिहास उनके साथ न्याय करेगा और उनकी हत्या का षड्यंत्र करने वालों पर लानत भेजेगा। और षड्यंत्र करने वालों को में किन को शामिल करते हैं ज़रा वो सुन लीजिए। और कौन लोग षड्यंत्र में शामिल थे, बल्लाज मधोक जी उसके बारे में बिल्कुल साफ लिखते हैं। ये उनकी किताब का पेज नंबर 21 और 22 है। जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री दीनदयाल उपाध्याय का कद और ऊंचा हो गया था। तब यह संभावना व्यक्त की जाने लगी थी कि वो संघ के अगले सरसंघचालक बनाए जा सकते हैं। यानी इस मतलब क्या है कि अगले सरसंघचालक की भी हत्या करा दी गई थी। ये संभावना संघ के कुछ महत्वाकांक्षी लोगों, विशेष रूप से बाला साहब देवरस को अखरने लगी थी। उनको लगने लगा था कि दीनदयाल के कारण उनके आगे बढ़ने के रास्ते में भी अड़चन पैदा हो सकती है। ये आगे सरसंघचालक बने थे। संभव यही कारण है कि उन्होंने न केवल दीनदयाल की हत्या के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को जनसंघ का अध्यक्ष बनाने में प्रत्यक्ष रुचि दिखाई, अपितु दीनदयाल की हत्या पर पर्दापोशी करने में भी सहायक बने। वह चाहते थे कि मैं इस हत्या
इसे हत्या कहना बंद करूं और उनकी तरह ही इसे दुर्घटना कहूं, परंतु मैं अपनी आंखें देखी और परखे सत्य को छुपाने के लिए तैयार नहीं था। महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन और अपने पूज्य पिताजी से मैंने सत्य निष्ठा की सीख और संस्कार पाए थे। मैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए सत्य के साथ समझौता करने को तैयार नहीं था। और देखिए वो जो एक विस्फोट करते हैं। पेज नंबर 22। एक बात स्पष्ट है, दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के पीछे न कम्युनिस्टों का हाथ था न किसी चोर का। फिर सुन लीजिए जनाब, ये कोई कम्युनिस्ट इतिहासकार, मुसलमान इतिहासकार या आरएसएस विरोधी लेखक नहीं कह रहा है। एक बात स्पष्ट है, दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के पीछे न कम्युनिस्टों का हाथ था न किसी चोर का। अगर वह चोरी का मामला होता तो चोर कम से कम उनकी जेब के पैसे और घड़ी तो अवश्य ले जाता। दीनदयाल उपाध्याय को झगड़ालू कहना चांद पर थूकना है। उनकी हत्या किसी किराए के हत्यारे से करवाई गई, परंतु हत्या करवाने वाले षड्यंत्रकारी संघ जनसंघ के महत्वाकांक्षी और अपराधी वृत्ति के लोग थे। उन्होंने ही श्री दीनदयाल की हत्या से सीधा लाभ हुआ। और अब वो बताते हैं सीधा, दीनदयाल की हत्या के संबंध में प्रमाणिक और आंखों देखी जानकारी मेरे पास होने और जनसंघ के वरिष्ठ नेता के रूप में मेरी जनसाधारण में छवि और विश्वसनीयता के कारण दीनदयाल उपाध्याय को अपने रास्ते से हटाने के बाद ये लोग मुझे अपने रास्ते से हटाने के काम में जुट गए। वे चाहते थे कि सच को छुपाने हेतु दीनदयाल की मृत्यु में को मैं भी दुर्घटना कहूँ, हत्या नहीं। वो ये भी जानते थे कि जनता मेरी बात पर विश्वास करेगी, क्योंकि मेरी सत्यनिष्ठा और अंतरात्मा ने मुझे सत्य मार्ग से विचलित नहीं होने दिया। इस कारण दीनदयाल की हत्या के बाद मेरी राजनीतिक हत्या का षड्यंत्र रचा गया। तो बात बहुत साफ है। वो साफ बता रहे हैं क्योंकि आरएसएस वालों ने कहा और कि ये कम्युनिस्टों ने कराई थी। और उसके बाद चंद्रचूड़ आयोग, ये जो अभी बाद में हमारे चीफ जस्टिस थे, उनके पिताजी जो थे, उन्होंने आयोग बिठाया गया था, चंद्रचूड़ आयोग, उनकी हत्या की तफ्तीश के लिए कि क्यों की गई थी। तो उन्होंने कहा था कि किसी चोरी का काम था। और देवरास को भी शामिल कर रहे हैं, जो बाद में बनते हैं इनके बाद, गोलवलकर के बाद बनते हैं। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और नाना देशमुख का। और नाना देशमुख ने ये क्यों कराई थी और क्या उनका चरित्र था, नैतिक चरित्र था, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ज़रा सा मैं चंद्रचूड़ आयोग के बारे में ये बताना चाहता हूँ, जो इन्होंने लिखा है कि आमतौर पर जब चंद्रचूड़ आयोग ने ये कहा कि ये तो कोई उनकी एक एक्सीडेंटल डेथ थी, तो इसका विरोध नहीं किया आरएसएस वालों ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने। वो ये कहते रहे और इनसे बलराज मधोक से भी झगड़ा किया कि तुम इसको दुर्घटना नहीं हत्या क्यों कह रहे हो। हालांकि एक नॉर्मल सी बात है कि एक आयोग ने कहा कि इनकी हत्या नहीं थी, इनका एक्सीडेंटल डेथ था, आरएसएस ने उसका विरोध करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि नहीं। और जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कम्युनिस्टों ने कराया या मुसलमानों ने कराया, उस पर टिकना चाहिए था। लेकिन इनका ये कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर वो सारा मामला दब गया जी। और उन्होंने उसका बहुत लंबा, अटल बिहारी के ये शब्द वो छूटते ही बोले, वो मुझे मुगल सराय स्टेशन पर बोले और छूटते ही बोले, आप इसे हत्या क्यों कह रहे हैं? दीनदयाल झगड़ालू व्यक्ति था, गाड़ी में किसी के साथ झगड़ा पड़ा होगा और धक्के लगने से नीचे गिरकर मर गया होगा, इसे हत्या मत कहो। तो वो इस हत्या को छुपाने में कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग शामिल हो गए, देवराज और अटल बिहारी वाजपेयी, और आरएसएस भी उसमें शामिल हो गई। अच्छा, ये दूसरी बात जो बहुत ही चौंकाने वाली है और इसको पता नहीं क्यों नहीं ले आया गया। आरएसएस वाले तो क्या लाते, इस किताब को उन्होंने छुपाया है, लेकिन बदकिस्मती से जो आरएसएस से लड़ने वाली बात करते हैं वो भी इस किताब को छुपा गए। इस किताब के बारे में उन्होंने कोई चिंता नहीं की। उनका ये कहना है कि नाना देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, उनका चरित्र क्या था। मुझे अटल बिहारी, ये पेज नंबर है जनाब 25, मुझे अटल बिहारी और नाना देशमुख के चारित्रिक दुर्बलताओं का ज्ञान हो चुका था। ज़रा सुन लीजिए जनाब, ये बलराज मधोक जी कह रहे हैं।
भारत रत्न है, दोनों इस देश के भारत रत्न हैं, नाना देशमुख भी और अटल बिहारी वाजपेयी भी। कुछ समय पूर्व जब मैं जनसंघ का अध्यक्ष था, केंद्रीय कार्यालय मंत्री जगदीश प्रसाद माथुर, ये भी एक आरएसएस के सीनियर कार्यकर्ता थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही 30 राजेंद्र प्रसाद रोड पर रहता था, मुझसे शिकायत की थी कि अटल ने उस मकान को व्यभिचार का अड्डा बना रखा है। ये आज भी भाजपा के पास है ये दफ्तर। फिर आपको नंबर बता रहा हूं, 30 राजेंद्र प्रसाद रोड। अटल ने उस मकान को व्यभिचार का अड्डा बना रखा है, वहां नित्य नई नई लड़कियां आती हैं, अब सिर से पानी गुजरने लगा है। इसलिए जनसंघ के वरिष्ठ नेता होने के नाते ये बात मैंने आपके नोटिस में लाने की हिम्मत की है। बल्लाज मधोक कह रहे हैं जनाब, ये बल्लाज मधोक का वृत्तांत है। मुझे अटल के चरित्र के विषय में कुछ जानकारी थी, परंतु स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है ये मैं नहीं जानता था। मैंने अटल को अपने निवास पर बुलाया और बंद कमरे में उससे जगदीश प्रसाद माथुर द्वारा की गई बातों के विषय में पूछा। उसने जो सफाई दी, उसने जगदीश प्रसाद माथुर की बात और साफ हो गई। तब मैंने उसे सुझाव दिया कि वह विवाह कर ले, अन्यथा वह तो बदनाम हो गई, जनसंघ की छवि को और भी धक्का लगेगा। अब वही व्यक्ति जनसंघ का अध्यक्ष बन चुका था। जनसंघ की प्राथमिक सदस्यता से भी हटाने की मांग का मुझे ये एक कारण और लगा। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने अध्यक्ष बनते ही इनकी प्राथमिक जो प्राइमरी मेंबरशिप थी वो ख़त्म कर दी थी इनकी। उससे लगा कि ये मेरी दुर्बलताओं को जान गया है। दूसरा कारण जो था कि इनसे जो नफरत करते थे अटल बिहारी वाजपेयी बल्लाज मधोक जी से, ईर्ष्या और हीन भावना थी। उनका कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत हसद करते थे, जलन थी और हीन भावना थी, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स था। अटल बिहारी बड़ा अच्छा वक्ता था, इसलिए भीड़ जुटा सकता था। ये था जो है वही लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ जनाब, ये बल्लाज मधोक ही कह रहे हैं। परंतु जनता में भाषण देना और बात है, और संसद में सीमित समय में किसी एक विषय पर सटीक बोलना और बात है। मेरे संसद में जाने के बाद संसद में अटल बिहारी वाजपेयी की स्थिति पहली पतली हो चुकी थी। प्रेस गैलरी में बैठने वाले हर विषय पर मुझे बोलने को कहते थे ताकि उन्हें जनसंघ के दृष्टिकोण का स्पष्ट रूप में पता लग सके। जनसंघ जो भाजपा से पहले जो संगठन था और जिसको बल्लाज मधोक जी ने बनाया था। विरोधी दलों के अन्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी को नेहरूवादी मानते थे और उसे विश्वसनीय नहीं समझते थे। अच्छा, उसके बाद उनका ये कहना है कि मैं इतना परेशान हो गया कि मैंने सोचा कि इस मामले को मैं आरएसएस के जो मुखिया हैं उनके संज्ञान में लाऊं, उनको बताऊं। उस वक्त जो मुखिया थे वो अपने गोलवालकर थे। ये पेज 62 में मैं सीधा उनकी ये किताब बहुत अच्छा एकदम सीन दर सीन चलता चला जाता है, तो इसलिए सुना रहा हूँ। सन 1970 के शुरू में एक दिन प्रातः श्री चमन लाल ने दूरभाष पर मुझसे संपर्क किया और कहा कि श्री गोलवालकर जी जिन्हें संघ के कार्यकर्ता गुरु जी कहकर संबोधित करते हैं ने मुझे याद किया है और मुझे मिलने का निश्चय समय भी बताया है। मैं ठीक समय पर लाला हंसराज गुप्त के निवास पर पहुंच गया। श्री गुरुजी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मुझसे जनसंघ के अंतर्कलह और अटल बिहारी वाजपेयी और नाना देशमुख के साथ मनमुटाव का कारण पूछा। इससे आप समझ सकते हैं कि ये तो सब एक रहते हैं, सारे हिंदू हैं, हिंदुओं का सबसे मजबूत संगठन है, ये कितने आपस में कुत्ता फजीती होती है इनकी, ये आप समझ सकते हैं। मनमुटाव का कारण पूछा। मैंने उन्हें दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के संबंध में अपनी जानकारी और वाजपेयी तथा देशमुख द्वारा सत्य को दबाने और मुझे जनसंघ से निकालने के प्रयासों तथा उनके चरित्र और चिंतन पर विस्तार से प्रकाश डाला। मेरे द्वारा बताई गई कुछ बातों से वो सर्वथा अनभिज्ञ थे, जानते नहीं थे कि ये सब हो रहा है। मैंने उनसे प्रार्थना की वो मेरे द्वारा दी गई जानकारी की अपने ढंग से जांच पड़ताल करें और जनसंघ की निर्मल छवि और वैचारिक आधार को कायम रखने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करें। उन्होंने क्या किया वो भी सुन लीजिए बल्लाज मधोक जी की ज़बान में ही। मेरी बातें सुनकर कुछ समय के लिए मौन रहने के बाद वो बोले, अब उन्होंने कोट किया है गोलवालकर को, मुझे भी इन लोगों की चारित्रिक कमजोरियों की जानकारी है, परंतु मुझे संगठन चलाना है।
सबको साथ लेकर चलना है, इसलिए शिव की तरह रोज जहर पीता हूं। यानी किसका हाथ था अटल बिहारी वाजपेयी की चरित्रहीन कामों पर, कुकर्मों पर? गोलवलकर कह रहे हैं मैं शिव की तरह जहर पीता हूं। तो कितने हजारों का जहर पी रहे होंगे ये तो महाशिव हो गए। और फिर मुझे सलाह दी, जनसंघ के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते तुम भी ऐसा ही करो और सबको साथ लेकर चलने का प्रयत्न करो। उन्होंने विशेष रूप से नाना देशमुख का नाम लिया और सुझाव दिया कि मैं उसको विश्वास में लूं और उसे सहयोग दूं। वो कह रहे हैं कि मुझे इस पर बहुत वेदना हुई। तो आप समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, सीधे सबूत हैं अय्याशी के। जनसंघ के दफ्तर को व्यभिचार के अड्डे में बदल दिया, अय्याशी के अड्डे के अंदर बदल दिया है। और ये कौन कह रहा है? बल्लाज मधोक कह रहे हैं, जो मरे आरएसएस के सदस्य के तौर पर। और जब वो गुरुजी के पास जाते हैं तो गुरुजी नफरत नहीं दिखाते हैं उनको, इन व्यभिचारियों के प्रति प्यार दिखाते हैं। कह रहे हैं कि मैं तो जहर पीता हूं ऐसे का रोज। तो आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ पतन, मतलब किस गर्त के अंदर, किस जो सबसे पाताल है, जो सबसे नीचे है, जिसको हम गोरकी की भाषा में पाताल कहते हैं, ये पाताल में पहुंचे हुए लोग हैं। और उसके बाद एक और बहुत मज़ेदार जो ये बात बताते हैं कि इमरजेंसी में कितनी गद्दारी की आरएसएस के लोगों ने। वो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में उन्होंने साफ लिखा है कि वो तो एक अस्पताल में जो होटल जैसा था उसके अंदर रहे, बाकी लोग माफ़ीनामे लिखकर आ गए। ये साफ बता रहे हैं अपनी किताब के अंदर। और एल.के. अडवाणी के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने एक कमेंट किया है। लाल कृष्ण अडवाणी की स्थिति कठपुतली की थी। वह उस पद का जो उसे जनसंघ के अन्य अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को ताक पर रखकर दिया गया था का पात्र नहीं था। मैं अपने अनुभव के आधार पर जानता था कि बिना हड्डी का चमत्कार बोनलेस वंडर है। कौन कह रहा है जनाब? ये बल्लाज मधोक कह रहे हैं। उसका अपना ना कोई मानस है और ना कोई मत, परंतु है वह भाग्यवान। वाजपेयी और संघ के अधिकारियों के प्रसाद से उसे जो पद मिलता था उसकी गरिमा को ताक पर रखकर उसने बंधुआ मजदूर की तरह जो काम उसे कहा गया था वो उसने किया। पत्रों की भाषा उसकी थी, भाव उसके आकाओं के थे। और आका कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, और अमेरिका भी था। इस प्रकार संघ जनसंघ के कुछ अधिकारियों ने अपने आपराधिक, अनैतिक और असंवैधानिक व्यवहार और कृत्य से फांसीवाद का जो व्यवहारिक स्वरूप पेश किया, उससे संघ पर फांसीवादी संगठन होने का आरोप की पुष्टि की और जनसंघ को खत्म करने का मार्ग भी प्रशस्त किया। आरएसएस फांसीवादी है, ये सब लोग फांसीवादी हैं, इसको पक्का कर दिया एल.के. अडवाणी ने, आरएसएस के लोगों ने। ये बता रहे हैं वो। यानी इससे बड़ा खुलासा क्या हो सकता है? इससे बड़ी बात कौन बता सकता है? हम इमरजेंसी और आरएसएस पर क्योंकि अलग से हमने बात करनी है तो उस वाले सारे चीज़ों को नहीं लेकर आ रहे हैं। तो क्या नतीजा निकलता है? नंबर 1, दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनको माना जाता है कि गोलवलकर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट दार्शनिक हैं, वो जो है उनकी हत्या कराई गई आरएसएस के लोगों द्वारा। देवरस, अटल बिहारी वाजपेयी और नाना देशमुख, उनकी हत्या को एक्सीडेंट कराने का काम चंद्रचूड आयोग के जरिए कराया गया, जिसमें चंद्रचूड साहब भी शामिल हो गए उस काम को करने में, कि उसको हत्या नहीं बताकर उसको एक एक्सीडेंट बताया। उसके बाद अय्याश थे, जनसंघ के दफ्तर को व्यभिचार, अय्याशी के अड्डे में बदल दिया था। और जब उन्होंने ये शिकायत गुरु गोलवालकर आपसे की, तो गुरु गोलवालकर को, जो गुरु ऑफ हेट कहते हैं, उनको गुरु ऑफ ये व्यभिचारियों पर हेट नहीं आया। वो मुसलमानों के लिए रिजर्व है, वो बहुजनों के लिए रिजर्व है, वो प्रजातंत्र के लिए रिजर्व है, वो फेडरलिज्म के लिए
रिजर्व है, वो डेमोक्रेसी के लिए रिजर्व है नफरत। इन पर प्यार दिखाया और कहा कि मैं तो रोज शिव की तरह से ऐसे कितने लोगों का जहर पीता हूँ जी। उसके बाद जो आदमी आगे बढ़ाया गया एल के अडवाणी के बारे में, उनकी जो समझ थी वो मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने है। और ये पेड़ है आरएसएस का जिसने किस किस को पैदा किया है। यानी जो फांसीवादी जो है वो रुझान, उसकी परिणति क्या होती है, वो कहां पर आकर निकलता है? प्राइम मिनिस्टर मोदी, लौह पुरुष अमित शाह, लौह पुरुष। यही दो लौह पुरुष हैं जो देश को चला रहे हैं। बाकी तो सारे उनके मंत्रिमंडल में जो सारे लोग हैं वो तो सारे के सारे जो हैं वो तो मोम के बने हुए हैं। वो मोम के बने, वो दिखते भी नहीं है। उनको औरत के साथ वो क्या करते हैं उसके तो मैं इतने उदाहरण आपको दिलवा सकता हूं। और मैं आपसे चाहूँगा कि एक किताब आप इसमें ज़रूर पढ़ें जिसमें गोलवलकर के भी चरित्र पर सवाल उठाए गए हैं। वो एक बंगाल के कॉमरेड थे होल्टाइमर, उन्होंने जो किताब, वो हम उसको बाद में बात करेंगे उस किताब पर, एंड ऑफ अ ड्रीम, एक सपने की मौत। अटल बिहारी, ये गोलवलकर साहब क्या क्या करते थे, कैसे राजाओं की तरह से कपड़े पहनने लगे थे, सब उनको हम करेंगे। और कैसे औरतों के प्रति उनका एक कमज़ोरी थी, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन हमने बाद में देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आरएसएस से जुड़ा हुआ एक आदमी, या न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जुड़ा हुआ, जिसने 40 से ज़्यादा औरतों के साथ बलात्कार किया। मोदी के साथ उसके फ़ोटो हैं। हम बीएचयू का जानते हैं, आरएसएस के साथ जुड़े हुए लड़के, जो लड़की को रेप किया उन्होंने बीएचयू के अंदर, वो बाद में बीजेपी आरएसएस का नेता है। उसके बाद हम उसको जानते हैं उन्नाव का, जो ये बच्ची के साथ और पूरे बाप को, बच्ची की बलात्कार किया, उसके बाद उनके वालिद साहब को मरवाया, ये सब उसके अंदर शामिल हैं। हम जानते हैं कि किस तरह से मेंबर पार्लियामेंट जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष था, उसने क्या क्या किया, उसने सबको किया, जो सब कुछ किया। यानी फांसीवाद, औरत को एक उपभोग की वस्तु समझना, ये आरएसएस की जड़ों में है। ये आरएसएस की जड़ों में है, इसको आप समझ लीजिए। और आरएसएस से देश को ही नहीं बचाना है, आरएसएस की औरतों को बचाना है, हिंदू औरतों को बचाना है। ये तो बात जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर एक बार बताना चाहिए कि औरतों को आरएसएस किस तरह से ट्रीट करती है। कि मर्दों का जो संगठन है उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्र की वॉलंटियर्स की संस्था। और औरतों का संगठन है राष्ट्र सेविका समिति, राष्ट्र की सेविकाओं की समिति। लड़के जो हैं सेवक नहीं हैं, वो हैं स्वयंसेवक। ये नौकरानियां किसकी? पूरे राष्ट्र की। अच्छा, फिर उनको एक शपथ लेनी पड़ती है कि वो अपनी अस्मत की हिफाजत करेंगी, अपनी चेस्टिटी की हिफाजत करेंगी, अपने संयम की हिफाजत करेंगी, अपने पर कंट्रोल करना सीखेंगी। ये सब काम उनको करना है। लड़कों ने अपनी अस्मत की हिफाजत करना है, उन्होंने कोई बाहर जाकर सेक्स नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, उसका उनको शपथ नहीं लेनी है। क्योंकि भाई अगर लड़कियों की, बच्चियों की अगर अस्मत जाएगी, उनका अगर चेस्टिटी भंग होगी, तो वो तो कोई लड़का ही करेगा ना। तो लड़कों को शपथ दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप औरत को किस तरह से समझते हैं? सन 1936 में बना दी गई थी ये राष्ट्र सेविका समिति। आरएसएस की औरतें नौकरानियां हैं, मेड हैं। और अगर किसी को सेविका का कोई दूसरा मतलब निकल जाए तो बताइएगा, कमेंट के कॉलम में बताइएगा, हम भी अपनी बात को सुधार लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, जो आपको पता, हमने जिस तरह से शुरुआत की थी कि जो चीज़ चल रही है कम से कम उसकी हकीकत तो पता चले। और जो कुछ भी बताया है कुछ और किताबों से नहीं बताया गया है, ये बलराज मोदक की किताब से बताया गया है, जो हकीकत आपके सामने इतिहास के पन्नों से पेश की गई है। इसी तरह की हकीकतों की जानकारी जो अब जैसे ये किताब अब आपको मिलेगी नहीं, इस तरह से कुछ छुपे हुए खोए हुए दस्तावेज़ हम लाएंगे और हकीकत को आपको दिखाते रहेंगे।
तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा जी, के साथ। तब तक जिन लोगों को ये किताब चाहिए वो संपर्क करें स्वतंत्र हमारे चैनल से। हम उनको किसी तरह से जो भी गिनी चुनी कॉपियाँ हैं कितना ज़रूरी है उस हिसाब से ये आपको प्रोवाइड करेंगे। जी हाँ, अगर आपको किताब चाहिए होगी इसका हम लोग मेल दे देंगे, आप लोग मेल कर दीजिएगा तो किताब आप तक पहुंचाने की कोशिश। हाँ, कुछ बातचीत करके ऐसे, क्योंकि इतनी कॉपियाँ नहीं है ना जी। हाँ, जी, तो वो देखा जाएगा कि जहाँ होगा तो आपको मिलेगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।